कुलदीप के पिता के गुजर जाने के बाद उसकी माँ अकेले उसे पालती थी। वो सिलाई करके पैसे कमाती और अपने बेटे को उन्हीं पैसों से बढ़िया स्कूल में पढ़ाती थी। माँ, अब मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो। लेकिन उसमें बहुत पैसे लगते हैं, आप कहाँ से लाओगी? मैं अपने गहने गिरवी रख दूंगी, फिर बाद में जब तुम कमाने लगोगे तो उसे वापस छुड़ा लेना। हाँ माँ, बिल्कुल। अगर एक बार मेरी जॉब लग गई तो फिर मैं आपको और भी ज्यादा गहने दिलवा दूंगा। कुलदीप हॉस्टल जाता है और अच्छे से पढ़ाई करता है। हॉस्टल ईयर्स खत्म होने पर कुलदीप एक अच्छी कंपनी में इंजीनियर की जॉब करने लगता है और कुछ दिनों के बाद वो अपने घर अपनी माँ के पास वापस आ जाता है। माँ, मैं आ गया। अरे वाह, क्या अब तुम यहीं रहोगे बेटा? हाँ माँ, अब मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर हूँ। जीते रहो मेरा बेटा। एक दिन कुलदीप अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे सोनिया का फोन आता है। कुलदीप, तुम अपनी मम्मी से हमारी शादी की बात करो, वरना मेरे पापा मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। ठीक है, मैं आज ही करता हूँ। क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो? माँ, मैं कॉलेज में एक लड़की को बहुत पसंद करता था और वो भी मुझे बहुत पसंद करती है। अच्छा बेटा। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं माँ। अच्छा ठीक है बेटा, तुम उससे शादी कर लो। क्या? सच में माँ? थैंक यू माँ, थैंक यू। कुलदीप और सोनिया की शादी हो जाती है। अच्छा हुआ बेटा जो तुमने शादी कर ली। अब इस घर में कोई तो आई मेरा हाथ बटाने के लिए। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? मैंने तो कभी अपने घर में खुद से एक गिलास पानी तक नहीं लिया और आप मुझे घर के काम करने के लिए बोल रही हैं। माँ, आप ये क्या मेरी बीवी के आते ही हाथ बटाने की बात कर रही हैं? अरे नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, मैं ही सब कर लिया करूँगी। कुलदीप, देखो तुम्हारी माँ मुझे ताने मार रही है। माँ प्लीज। सॉरी बेटा, चलो जाओ तुम लोग आराम कर लो। अगले दिन। अरे कुलदीप, तुम्हारी माँ अभी तक चाय नहीं लेकर आई कमरे में। रुको सोनिया, मैं अभी माँ को चाय के लिए बोलकर आता हूँ। हाँ, और बोलना थोड़ा जल्दी करें, वरना मेरे सर में दर्द हो जाएगा। अरे माँ, आपने मेरे लिए और मेरी बीवी के लिए चाय नहीं बनाई अभी तक? बेटा, वो मुझे लगा कि आज बहू का पहला दिन है तो तुम बहू के हाथ की चाय पीना चाहोगे। अरे नहीं माँ, सोनिया बेचारी तो बहुत थकी हुई है, उसे कहाँ चाय बन पाएगी। आप जल्दी जाइए और जाके चाय बना के लाइए, वरना सोनिया के सर में दर्द हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद। अरे सोनिया बेटा, आज तुम्हारा यहाँ पहला दिन है, क्या तुम कुछ बनाकर नहीं खिलाओगी? मम्मी जी, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता है। आपको जो खाना है खुद बना लीजिए और हमें भी खिला दीजिए। कुलदीप, समझाओ ना अपनी माँ को। माँ, हद होती है, तुम क्यों बार बार कोई ना कोई काम सोनिया से करवाने पे अड़ी हुई हो? खुद क्यों नहीं कर लेती? इतने सालों से खुद ही तो किया है, तो अब भी कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। सोनिया झूठ मूठ के झाड़ू पकड़ के झाड़ू लगाने का दिखावा करने लगती है। मेरा पैर। क्या हुआ सोनिया बेटा? मेरे पैर में मोच आ गई, मुझसे घर का काम नहीं हो पाएगा कुलदीप। कोई बात नहीं सोनिया, माँ कर लेंगी। देखो माँ, क्या हुआ तुम्हारी वजह से? कुलदीप और उसकी बीवी रोज ऐसे ही सारा काम माँ से करवाते थे। कुछ दिनों के बाद। बेटा, तुझसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ माँ? बेटा, अब मैं बुढ़ी हो गई हूँ, कोई अगर मेरा हाथ बटाने के लिए तू नौकरानी रख ले तो अच्छा रहेगा। अरे कुलदीप, ये सब इनके बहाने हैं, मैंने हाथ नहीं बटाया ना। तू मुझे ताने मारने के लिए ऐसा कह रही है ये? नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। माँ प्लीज मुझे ऑफिस जाने दो, बहुत टेंशन है मेरे पास ऑफिस की। ऐसे फालतू काम के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज मुझे परेशान मत करो। ठीक है बेटा, मुझे माफ कर दे। एक दिन। बेटा, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, तुम डॉक्टर के पास ले चलो मुझे। ठीक है माँ, चलिए। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? माँ को डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। लेकिन मैंने मूवी की टिकट करवा ली है, माँ को किसी और दिन ले जाइएगा। बेटा, लेकिन मेरी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। ये लीजिए माँ जी, ये टैबलेट खा लीजिए, इससे आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, फिर मैं कल आपको डॉक्टर के यहाँ पक्का ले जाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा। सॉरी माँ। कोई बात नहीं बेटा। इसके बाद दोनों पति पत्नी मूवी देखने चले जाते हैं।
तभी उनकी पड़ोसन रीना आती है। अरे शर्मिला, क्या हुआ? तेरी तबीयत इतनी खराब कैसे हुई? अरे कुछ नहीं रीना, वो थोड़ा सा घर का काम कर रही थी तो लगता है जुकाम हो गया है शायद। हाँ हाँ, अच्छे से बता है, थोड़ा काम कर रही थी या ज्यादा? तू अपनी बहू से क्यों नहीं काम करवाती? मैं अपनी बहू को बेटी की तरह रखना चाहती हूँ, इसलिए ज्यादा काम नहीं करने देती उसे। तू झूठ मत बोल, मुझे पता है तेरा बेटा जोरू का गुलाम हो गया है। क्या रीना, तू भी कुछ भी बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, चल तू अपना ख्याल रख, मुझसे तो तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही है। रीना अपने घर जा ही रही होती है, तभी कुलदीप और उसकी बीवी वापस आते हैं। अरे कुलदीप बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। जी आंटी। और हाँ, ये कभी मत भूलना कि जब भी तुम बीमार पड़ते थे तो तुम्हारी माँ रात रात भर जागती रहती थी तुम्हारे लिए। जी आंटी। अरे माँ, तबीयत खराब है तो मैंने बोला तो कल हॉस्पिटल ले जाएंगे, फिर ऐसे बाहर वालों को बताने की क्या जरूरत है? सॉरी बेटा। क्या माँ, ऐसे अच्छा लगता है क्या बाहर वाले ज्ञान देकर जा रहे हैं? अगले दिन कुलदीप ऑफिस में रहता है, तभी उसे सुनार का फोन आता है। अरे कुलदीप, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे एडमिशन के टाइम पे गहने गिरवी रखे थे, क्या वो उन्हें चाहिए नहीं? जी हाँ चाहिए, मैं आकर छुड़वा लेता हूँ वो गहने। कुलदीप को याद आने लगता है कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। तभी कुलदीप माँ का हाल जानने के लिए अपनी बीवी को कॉल करता है। अरे सोनिया, माँ को हॉस्पिटल लेके गई तुम? वो जी हाँ गई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बस छोटी मोटी खांसी है माँ को। ठीक है। कुलदीप ऑफिस से घर आते टाइम गहने छुड़वाकर अपनी माँ के लिए और भी गहने लेकर आता है। वो जब घर आता है तो देखता है उसकी माँ की तबीयत और भी ज्यादा खराब है। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप हॉस्पिटल गई थी क्या? नहीं बेटा, बहू ने एक टैबलेट दी थी और कहा कि अपने आप ठीक हो जाऊंगी। कुलदीप को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। सोनिया, तो माँ को हॉस्पिटल लेके नहीं गई? माँ तब ठीक हो गई थी तो मैंने सोचा फालतू में हॉस्पिटल ले जाकर पैसे वेस्ट क्या करना। कुलदीप अपनी बीवी को थप्पड़ लगाता है और अपनी माँ से माफी मांगता है। सॉरी माँ, मैं अपनी बीवी के प्यार में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। इतनी हिम्मत कि मुझे थप्पड़ मारा, अब बहुत हो गया, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। डिसाइड कर लो, माँ चाहिए या मैं? अरे चुप हो जाओ बेशरम औरत, आज तो तुम मेरी माँ को मार ही डालती। तुमसे शादी के बाद मैं भूल गया था कि मेरे लिए मेरी माँ ने कितने बलिदान दिए हैं। अगर आज मैं थोड़ा भी लेट हो जाता और मेरी माँ को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। नहीं बेटा, उस पे मत चिल्ला तू। इन सब के बाद कुलदीप अपनी माँ का इलाज करवाता है और सोनिया को हमेशा के लिए उसके मायके छोड़कर आ जाता है। और कुलदीप को समझ में आ जाता है कि उसकी माँ से ज्यादा उसके लिए कोई भी अनमोल नहीं है।